सीड और यू सीड इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। सबसे पहले ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में। तो कोई पहले से बहुत प्रिपेयर कर भी रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे चेंजेस यू सीड और सीड में होते ही रहते हैं हर साल। सो एवरीवन गेट्स द लेवल प्लेइंग फील्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। हाँ, बस ड्राइंग के लिए थोड़ा पहले से प्रिपेयर करना जरूरी होता है और उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज दिस एग्जाम इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज। लेकिन अगर यू सीड नॉलेज का टेस्ट नहीं है तो फिर क्या है? इट इज द टेस्ट ऑफ योर अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। मतलब आप प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज और टैकल करते हो। अगर आप पार्ट ए के पजल सॉल्व कर लेते हो तो इसका यही मतलब है कि यू आर गुड एट एनालाइजिंग डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और पार्ट बी में भी डिजाइन के जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर जस्ट टेस्टिंग हाउ यू थिंक। बस इसको कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइंग जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करने वाला हूं कि पिछले 8-10 सालों से इस एग्जाम के लिए गाइड करते हुए मैंने यही नोटिस किया है कि सीड और यू सीड क्लियर करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू हैव रेड टिल दिस पॉइंट इन योर लाइफ कैन बी अप्लाइड इन द एग्जाम, अगर आप अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हो तो। और साथ में इस वीडियो में आई विल गो थ्रू ईच टॉपिक आस्क्ड इन पार्ट बी बोथ इन मास्टर्स एंड बैचलर्स एंड विल टॉक अबाउट की पॉइंटर्स टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सबसे पहले मैं बात करूंगा यू सीड की, क्योंकि इस साल पार्ट बी में एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, डिजाइन एप्टीट्यूड, जिसको लेके काफी कंफ्यूजन है। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट मास्टर स्टूडेंट्स टू लिसन टू दिस सेक्शन वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ टॉपिक आस्क्ड इन सीड। एंड आफ्टर यू सीड आई विल गो थ्रू 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीड और उनके भी पॉइंटर्स के बारे में बात करूंगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, प्लीज एग्जाम हॉल से बाहर आकर उस दिन 21 को ये मत बोलना कि यू सीड और सीड ने तो इस साल फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। ये सबसे वाहियात सेंटेंस है जो पिछले 10 साल से मैं हर साल सुनता आ रहा हूँ। मुझे पता है हमारी एक आदत मिल चुकी है सारी जिंदगी की, भाई एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है, एक सिलेबस होता है, अगर उससे इधर उधर कुछ भी ज्यादा पूछ लिया तो हम प्रोटेस्ट में आ जाते हैं कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। लेकिन दोस्तों, डिजाइन इज अबाउट एम्ब्रेसिंग चेंजेस। वो डिजाइनर ही नहीं है जो फॉर्मेट और पैटर्न में ही सिर्फ काम करना जानता है। तो इसलिए ये बात ध्यान से सुन लो कि इस साल फिर से सीड और यू सीड क्वेश्चंस पूछने के स्टाइल या फॉर्मेट में चेंज करेंगे और उनको ये करना भी चाहिए। तो ज्यादा लेकिन घबराने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। दैट्स व्हाट डिजाइन इज। हमें तो बस ये समझना है, ये एंटिसिपेट करना है कि वो चेंजेस क्या होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, दे माइट चेंज फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, बट द बेसिक स्ट्रक्चर जिसके लिए वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वुड रिमेन द सेम एंड वी विल प्रूव यू दिस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय स्टार्टिंग विद पार्ट बी, कॉम्पोजिशन क्वेश्चन आस्क्ड इन यू सीड। तो अभी तक आपने जो कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन देखे हैं यू सीड में, उनमें जनरली एक प्रॉम्प्ट होता है डिटेल में एंड यू आर सपोज टू ड्रॉ इट। बट देयर कैन बी न्यूमरस वेज ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, सीड में यही क्वेश्चन एक कैरेक्टर रेफरेंस देके पूछ लिया जाता है एंड यू हैव टू ड्रॉ द सेम कैरेक्टर इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज। या फिर सेम क्वेश्चन एनआईडी या निफ्ट के स्टाइल में भी पूछा जा सकता है, वेयर दे गिव यू एन इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। अब आप देख लो, पूछा कुछ भी जाए, दे जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट योर ड्रॉइंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटी टू इमेजिन थिंग्स। अब इसमें स्टूडेंट का एक डाउट आता है कि क्या हमें प्रॉम्प्ट जितना दिया गया है उतना ही ड्रॉ करना चाहिए या उससे ज्यादा, क्योंकि अगर हमने प्रॉम्प्ट के हिसाब से ड्रॉ किया तो शीट खाली लगेगी। देखो भाई, डिजाइनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है और वो है अटेंशन टू डिटेल। तो सिंपल सी बात ये है कि मार्क्स तो उसी पे मिलेंगे जितना आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। अब क्योंकि यू सीड में ये 50 मार्क का क्वेश्चन होता है, यू कैन फोकस ऑन शोकेसिंग लाइट सोर्स थ्रू शेडिंग और हैचिंग एंड मे बी यू कैन शो डिफरेंस इन मटेरियल दैट यू आर यूजिंग थ्रू शेडिंग। और अगर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से थोड़ा बैकग्राउंड जरूरी है तो वो भी बना दो, लेकिन ये शीट भरने वाला माइंडसेट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यहाँ जरूरत से ज्यादा करने से रिजेक्शन भी मिल सकता है। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं और उन्हें किस लेवल की ड्राइंग चलेगी कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन में। भाई चलता तो यहाँ सब कुछ है, बस बात यह है कि अगर अगले स्टूडेंट ने आपसे ज्यादा अच्छा ड्रॉ किया है तो मार्क्स उसको मिल जाएगा। यहाँ सब कुछ रिलेटिव है। तो आपको ना अपने आप से ना मुझसे ये चलने वाला क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। 13 to 15,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर यूसीड एग्जाम एंड आफ्टर 70 और 80 रैंक यू वोंट गेट आईआईटी। तो आप बताओ कितनी ड्राइंग चलती है? इज इट अ राइट क्वेश्चन टू आस्क? अब इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं डांट रहा हूँ, नहीं भाई, और ना कमेंट करके प्लीज ये बोलना कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं तो बस आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए चलता वाला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ईयर इज गोइंग टू बी ऑन डिजाइन एप्टीट्यूड। अब डिजाइन एप्टीट्यूड एक ब्रॉड टर्म है एंड दिस कैन इंक्लूड टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, विजुअल सेंसिटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं। बट लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीड एंड दिस सेक्शन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूसीड, आई थिंक क्वेश्चन शुड रिवॉल्व अराउंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। सो इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू सीड के प्रॉब्लम बेस्ड एंड क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चंस है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन की रेंज क्या होगी एंड यू वोंट फील सरप्राइज्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम।
नाउ लेट्स डिस्कस सीड के क्वेश्चन टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन होता है स्केचिंग बेस्ड। जैसा मैंने यू सीड के लिए बोला, देयर कैन बी न्यूमरस वेज टू टेस्ट दिस स्किल। जरूरी नहीं है कि हर बार कैरेक्टर रेफरेंस देके ही क्वेश्चन पूछा जाए। इनफैक्ट हर बार कैरेक्टर होना ही जरूरी नहीं है क्वेश्चन में। लाइक इन एनआईडी द क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन ड्राइंग of a product and interaction with the human body. For example, draw your hand using a stapler or draw your hand taking a selfie. ये सब स्केचिंग का ही पार्ट है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने एनआईडी के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर किए होंगे। इसके लिए अलग से अभी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं इस पॉइंट पे एक और बात बता दूं कि भैया एग्जाम कुछ ही दिन में रह गए हैं। ऐसे टाइम पे कुछ भी नया ट्राई करना अच्छा नहीं होगा। रादर वन शुड रिविजिट द क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड बिफोर, गो थ्रू इट एंड ट्राई टू कंटेम्पलेट कि अगर सेम क्वेश्चन इस बार आ जाएगा, सो व्हाट वुड बी माय आइडिया, मैं इसको और अच्छा कैसे ड्रॉ कर सकता हूं। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड यू विल फील मोटिवेटेड. So the next question in seed is on creativity. Generally, I mean, for the last 2-3 years, they have been asking Torrance test of creativity, that is, complete the incomplete images and give title to it. But there are different ways to test creativity. For example, alternate uses of product, जो NID के एग्जाम में पूछा जाता है. Create some functional product by using combination of various product, जो कि seed में पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है. Even story writing in 3 sentences, जो NID और seed में दोनों में पूछा जाता था, is also part of creativity test. देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनआईडी और व्हाइल अटेम्प्टिंग पीवाईक्यूज ऑफ सीड और यूसीड. आपको एग्जाम वाले दिन बस अपने आप पे भरोसा रखना है और ये मान के चलना है कि सीड और यूसीड इज प्लेइंग विद यू एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉट न्यू. Just embrace the surprise and I'm sure you will do very good in this test. Next question in seed is on visual sensitivity. Now, visual sensitivity is basic structure for visual communication. Visual communication में क्या आता है? Icons, logos, posters, instructional drawing या फिर कई बार signage, etc. It's just that seed has only asked on icons अभी तक. But please be prepared for questions on any of these topics जो अभी मैंने आपको बताया. ये सब visual sensitivity के अंदर आ सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं. देखो, seed ने ना अपने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बहुत ही होशियारी से सेट किया है. They are not asking about any stream specifically, but they are actually asking about everything. अब फॉर्म सेंसिटिविटी देख लो. इट इज बेसिक स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन या फिर आप प्रोडक्ट डिजाइन भी कह सकते हो. इट इज जस्ट दैट दे आर आस्किंग यू अबाउट ऑल दिस एट अ वेरी बेसिक लेवल. फॉर्म सेंसिटिविटी और प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त दो बातों का ध्यान हमेशा रखना है. एक तो 3D फॉर्म को एनालाइज करते हुए उससे इंस्पायर होकर अपने प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है. अब चाहे क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वाला हो या फिर मिक्सचर ग्राइंडर जैसा क्वेश्चन हो. रीड द 3D फॉर्म. रीड का मतलब कितने कर्व्स हैं, कितने ग्रूव्स हैं, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या कलर है. इसी को डिजाइन लैंग्वेज बोलते हैं. And second, while taking inspiration from the form in the given question, do not compromise with the functionality of the product. Functionality से मेरा मतलब है कि ये प्रोडक्ट बना ही क्यों था. Electric iron was created to press clothes, isn't it? Mixture grinder का base was there to give stability to the structure. तो फंक्शन को मत भूलो. बस ये दो पॉइंट will help you score good in these form-based questions. And last question is on problem identification. The topic itself is problem identification. Still, I have noticed we tend to give solution. या फिर हम अपने sentences इस तरह से frame करते हैं कि वो solution लगता है. एक और बात, they can ask for problems in product like toothbrush जो आ चुका है, or in a service like bus stand, train station, etc. Whatever be the case, the best way to tackle this is to think about the user and why this product or service was created. Just focus on the problem related to that part. सीड वालों ने बस एक बार वो वाटर टैप वाला क्वेश्चन पूछ लिया था वायरल इन्फेक्शन पे. आज तक बच्चे जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है उसमें कोविड-19 फैलने की प्रॉब्लम ही लिख देते हैं. सो द क्रक्स इज फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट, प्लस फोकस ओनली ऑन द प्रॉब्लम एंड डोंट गिव सॉल्यूशंस. मुझे यू सीड की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम is not based on the amount of hours you have put in preparation. It is about how calm and composed you can be on the day of the exam when they throw surprises in front of you. This is the test of your character. उस दिन आप एग्जाम क्रैक करो या नहीं करो. अगर आपने सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है तो just attempting the paper will teach you a lot about you. And if you take those learnings from those 3 hours that day, believe me, you are already a designer. IIT तो सिर्फ एक जरिया है.